हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फेज ट्रांजिशन। अब फेज ट्रांजिशन मीन्स व्हाट? जनरली फेज ट्रांजिशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम फ्रॉम वन फेज टू अनदर। किसी एक फेज से दूसरे फेज में जो थर्मोडायनामिक सिस्टम जाती है उसे कहते हैं फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन अ फेज ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम and state of matter in a uniform physical properties. During a phase transition of a given medium, certain property of a medium changes often discontinuously. जब कोई फेज ट्रांजिस्ट होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत चेंज होती है किस विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल कंडीशन। जैसे हम किसी लिक्विड को अगर हम बॉईल करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट को लिक्विड क्या होगा, हमारा जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी फेज चेंज हो गई। यहाँ पे कौन सी फेज थी? लिक्विड फेज। यहाँ पे कौन सी फेज होगी? गैसियस फेज और वेपर फेज। तो ये इसकी फेज चेंज होगी तो इसका जो वॉल्यूम है, इसकी जो प्रॉपर यूनिट, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ का जो वॉल्यूम है और यहाँ का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज हो गया। तो फेज ट्रांजिशन में जिस जिस तरह से कोई एक्सटर्नल जो एजेंसी होती है उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे हमने यहाँ पे हीट किया तो वॉल्यूम लिक्विड चेंजेस टू गैसेस। अगर हम इसे और कूल करते थे, इसका टेम्परेचर डाउन करते थे, तो जो लिक्विड है वो लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता था। तो यहाँ पे भी फेज ट्रांजिशन होता था, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता था? फिर इसका वॉल्यूम, और जैसे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, गैसेस में वॉल्यूम बढ़ गया, और सॉलिड में करते थे तो वॉल्यूम कम होता था। तो द मेजरमेंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन एट विच ट्रांजिशन ऑकर इन टर्म्स ऑफ फेज ट्रांजिशन। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज क्लॉसियस एंड कैप्रॉन इक्वेशन। क्लॉसियस एंड कैप्रॉन इक्वेशन। अब क्लॉसियस एंड कैप्रॉन इक्वेशन बहुत अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। जनरली ये डिफाइन करता है फेज ट्रांजिशन बिटवीन टू फेजेस। फेज ट्रांजिशन बिटवीन टू फेजेस ऑफ मैटर। टू फेजेस ऑफ मैटर ऑफ अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट। किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट की दो फेजेस को जो जो दो जब दो फेजेस हमको डिफाइन करनी होती है तो हम लेते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं क्लॉसियस एंड कैप्रॉन इक्वेशन की मदद से। मैथमेटिकली क्लॉसियस एंड कैप्रॉन इक्वेशन किस तरह से दिया जाता है? तो वो दिया जाता है डी ऑफ पी मींस प्रेशर बाय डी ऑफ टी इक्वल टू DHV minus, sorry, divided by T into VB minus VA। यहाँ पे डेल एच वी मीन्स मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। यहाँ पे मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड हम कंसिडर करते हैं। तो डेल वीबी मीन्स क्या? वॉल्यूम एट बी, मतलब यहाँ से ए से लेके जब बी में जाएंगी तो वॉल्यूम ऑफ बी माइनस वॉल्यूम ऑफ ए। ए से लेके बी मतलब जो पहली फेज थी उसकी, वहां से लेके जब फेज चेंज करेंगे पहली स्टेट से दूसरे स्टेट में, ए स्टेट से लेके बी स्टेट में जा रही है तो बी स्टेट का वॉल्यूम माइनस ए स्टेट का वॉल्यूम। फॉर लिक्विड टू वेपर स्टेट अगर हम इक्विलिब्रियम में लेते हैं, अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि दोनों भी कुछ लिक्विड लिक्विड स्टेट वेपर्स में जा रहे हैं, एट द सेम टाइम वेपर्स भी लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, तब क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन किस तरह से देखा जाएगा? तो dP बाय dt इज इक्वल टू डेल एच वी बाय टी इंटू वी ऑफ वेपर्स माइनस volume of liquid, where del HV is the
मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, डेल एच वी मीन्स मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। ये तो हो गया जब लिक्विड टू वेपर्स में जाते हैं। जब सॉलिड टू वेपर्स में जाते होंगे, जब जब फेज ट्रांजिशन सॉलिड टू वेपर एट इक्विलिब्रियम, हम क्या बोलेंगे उसे, क्लासेस कैप्रॉन इक्वेशन कैसा रहेगा, dp बाय dt इक्वल टू डेल एच वी बाय टी इंटू वी ऑफ वी माइनस वी ऑफ एल। कहाँ से कहाँ जा रहा है, वेपर से लिक्विड में जा रहा है। सॉरी, डेल ऑफ v of v minus v of s. Now for the solid and liquid, यहाँ पे फिर सॉलिड और लिक्विड में, फॉर सॉलिड चेंजेस टू, सॉलिड का चेंज हो रहा है लिक्विड में, एट इक्विलिब्रियम को कैसे देखते हैं, dp बाय dt इज इक्वल टू डेल एच एफ डिवाइडेड बाय टी इंटू वी एल माइनस वी एस। वेल एच एफ मीन्स क्या, तो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ पे पहली इक्वेशन में डेल एच एस चाहिए, दैट इज मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ पे डेल वी लिखा है, मतलब मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, डेल एच एस मीन्स मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अ लिक्विड, एंड डेल एच एफ मीन्स मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है हमारा पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स। अभी हमने देखा है कि जो फेज ट्रांजिशन देखा है, या इसके पहले भी देखा है, तो इमिसिबल देखा है, लिक्विड्स कैसे होती है इमिसिबल स्टेट के बाद हमने देखा है। अभी हमें नेक्स्ट देखना है पार्शियल, जो लिक्विड्स जो पार्शियली सोल्यूबल होते हैं, पार्शियली मिसिबल होते हैं, पार्शियली मिसिबल लिक्विड। पार्शियली, उसमें बहुत सारे, देयर आर नंबर ऑफ लिक्विड पेयर विच आर ओनली पार्शियली मिसिबल। कुछ थोड़े बहुत कंडीशंस को चेंज कर दिया, थोड़े बहुत एक दूसरे में मिसिबल होते हैं। ऐसे बहुत सारे लिक्विड्स हैं। जनरली इसमें हम तीन टाइप्स के लिक्विड्स देखते हैं। एक तो है, पहली है फेनॉल वाटर सिस्टम। इसमें हमें कुछ सिस्टम देखनी है, उसमें की पहली है फेनॉल वाटर, फेनॉल वाटर। दूसरी है ट्राई इथिलीन, इथिलामाइन। वाटर। और तीसरी है निकोटीन एंड वाटर। निकोटीन वाटर सिस्टम। तो हमें ये तीन सिस्टम देखे, उसमें की पहली सिस्टम आज हम देखेंगे, दैट इज फेनॉल वाटर सिस्टम। फेनॉल वाटर सिस्टम जनरली नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे फेनॉल और वाटर को हम लेते हैं, तो वो कैसे होती है, थोड़ी बहुत थोड़ा थोड़े बहुत समय के लिए, या फिर थोड़ी बहुत पार्शली हमें वो सोल्यूबल दिखती है। उसे हम शेक करते हैं, अगर उसे हम शेक करते हैं तो हमें कुछ एक अपर सी लेयर मिलती है, एक अपर लेयर मिलती है, एक लोअर भी लेयर मिलती है, लेकिन दोनों भी एक दूसरे में थोड़ी बहुत मिसिबल होती है। तो उसमें की जो अपर लेयर इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल। फेनॉल जो होता है, यहाँ पे फेनॉल ज्यादा होता है, वाटर कम होता है। और नीचे की जो लेयर होती है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर ज्यादा होता है, फेनॉल
कम होता है। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड दिस इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर। द म्यूचुअल सोलेबिलिटी ऑफ फिनॉल एंड वाटर इन वन अनदर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को अगर बढ़ाता हूँ तो इसमें की जो मिसेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएंगे, वो एक दूसरे में मिसेबल होना स्टार्ट कर देंगे। तो सोल्यूबल होना या मिसेबल होना या फिर सोल्यूबल होना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए किसी एक हायर टेम्परेचर पे जाके दोनों ही सॉल्यूशन एक दूसरे में मिसिबल हो जाएंगे या फिर होमोजीनियस सॉल्यूशन वी गेट होमोजीनियस सॉल्यूशन वन फेज सॉल्यूशन होमोजीनियस सॉल्यूशन और वन प्लेस सॉल्यूशन दैट इज phenol and water become completely soluble. This temperature is known as critical solution temperature और इसे म्यूचुअल solubility temperature भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है critical solution temperature, in short CST, critical solution temperature, और इसे MST म्यूचुअल सोलेबिलिटी टेम्परेचर भी कहा जाता है। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि द MST और CST कैन बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच the temperature at which mixture of a definite एक सेकंड सॉरी ये थोड़ा नहीं जानता, मैं वैसे ही बताता हूँ। टेम्परेचर एट विच mixture of a definite composition of a homogeneous and exists in a single layer. The, the temperature at which a mixture of a definite composition becomes homogeneous and exists in single layer मतलब अगर सपोज ये ग्राफ लिया है, एक ग्राफ लिया है जहाँ पे फिनॉल का कंपोजिशन, नीचे फिनॉल का कंपोजिशन और यहाँ और इधर है टेम्परेचर, एक साइड पे टेम्परेचर। इधर फिनॉल का कंपोजिशन और इधर है टेम्परेचर। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 डिग्री परसेंटेज है वाटर का और यहाँ पे 100 डिग्री परसेंटेज है फिनॉल का। सपोज ए फेज से जा रहे हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा दोनों भी लिक्विड एक दूसरे में मिसिबल हो जाएंगे या होमोजीनियस सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो अगर फिनॉल हम लेते हैं, फिनॉल का कंपोजिशन हम लेते हैं 34%। फिनॉल अगर हम डालते हैं हमारे वाटर में, अगर 30 मतलब 100 ml 34 ml वाटर एंड रिमेनिंग 66% ऑफ 66% ऑफ वाटर अगर ये लेते हैं तो यहाँ पे एट द टेम्परेचर 68
0.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, दोनों भी होमोजीनियस इक्वेशन, दोनों भी होमोजीनियस इक्वेशन, और इसी को कहते हैं अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब ये हमको कहाँ मिल गई, इसे इसे कहेंगे अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। हाँ, CST के आगे यू लगा दिया, मतलब अपर, मतलब 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो गया, दोनों भी सॉल्यूशन एक दूसरे में होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म, दोनों भी सॉल्वर ने क्या कर दिया, एक दूसरे में होमोजीनियस सॉल्यूशन तैयार कर दिया। तो ये हो गई फेनल वाटर सिस्टम। ये कितने परसेंटेज के लिए, 34% ऑफ फेनल, 34% ऑफ फेनल के लिए हमें एट द पॉइंट ऑफ 68 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, UCST मीन्स अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। दूसरी सिस्टम है हमारी ट्राइइथेलामाइन वाटर सिस्टम। ट्राइइथेलामाइन वाटर सिस्टम, ट्राइइथेलामाइन वाटर सिस्टम, ट्राइइथेलामाइन वाटर सिस्टम। अभी कुछ लिक्विड इस तरह से होते हैं कि जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वो मिक्स नहीं होते, तो बल्कि टेम्परेचर कम करने की वजह से मिक्स होते हैं। अगर हम फिर से वही ग्राफ निकालते हैं, यहाँ पे कॉम्पोजिशन, नीचे होगा कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, और इस साइड में होगा टेम्परेचर, सॉरी। तो कहा क्या मैंने कि कुछ सिस्टम ऐसी इस तरह से होती है जो टेम्परेचर बढ़ाने पे नहीं बल्कि टेम्परेचर कम करने पे होमोजीनियस हो जाती है, मिसिबल हो जाती है। देयर आर सम लिक्विड्स विच आर म्यूचुअली सोल्यूबल डिक्रीज विद द टेम्परेचर। So triethylamine and water is an example of this type. इसको हम कहते हैं लोअर CST, लोअर CST और LCST। जैसे हमारे कुछ हमने कॉम्पोजिशन लिया है ट्राइएथामाइन और वाटर का, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर हम कम करते हैं तो क्या होगा, वो एक दूसरे में मिक्स होना चालू हो जाएगा, या फिर होमोजेनियस सॉल्यूशन फॉर्म करना चालू करता है। वो कुछ सर्टन लेवल तक वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे में पूरी तरह से होमोजीनियस हो जाएगा, और फिर अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर मतलब फिर अगेन टू लेयर फॉर्म करेगा। तो इस तरह से ए एंड बी, तो ये टेम्परेचर है फेनल वाटर सिस्टम के लिए 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फेनल वाटर सिस्टम के लिए 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, अगर इसका हम रूम टेम्परेचर से इसे 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाते हैं, तो फिर क्या होगा, 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड को ये हमें होमोजीनियस सॉल्यूशन दे देगा। ये सिस्टम हमें क्या कर देंगी, होमोजीनियस सॉल्यूशन दे देंगे। नेक्स्ट सिस्टम इज निकोटीन एंड वाटर सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम इज निकोटीन एंड वाटर। अभी हमने दो सिस्टम देखी है, यहाँ पे मिलता है LCST, एक यहाँ पे मिला हमें UCST मतलब अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, यहाँ पे मिला LCST लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अभी जो एग्जांपल कहा है मैंने निकोटीन एंड वाटर, निकोटीन एंड वाटर ये जो सिस्टम है वो बोथ बोथ द सिस्टम फॉलो करती है, बोथ CST फॉलो करती है। CST मीन्स लोअर और अपर भी। हाँ, this is the case of closed mutual solubility curve having upper as well as lower CST। upper as well as lower CST से हम upper और lower भी मिलेंगे, मतलब वही हमारा ग्राफ लेंगे। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, कुछ एक इस तरह से हमें 2 फेजेस मिल जाएंगे हमारे। इस 208 निकोटीन और वाटर का हमने कॉम्पोजिशन लिया, तो वहाँ यहाँ पे
इसका निकोटीन ये कंपोजिशन परसेंटेज और यहाँ पे टेम्परेचर। तो उसे हम 208 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिल जाएगा, दोनों भी होमोजेनियस लिक्विड, हमें होमोजेनियस सिस्टम मिल जाएंगे। लेकिन इसी को हम अगर कूल करते हैं तो फिर थोड़ी देर के बाद हमें क्या होगा कि होमोजेनियस नहीं रहेगा, मिसिबल, पार्शियली मिसिबल लिक्विड मिलेंगे। कूल करते करते हम जब 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएंगे, सॉरी 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएंगे, तो हमें फिर से एक मिसिबल होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्यूशन मिल जाएगा। हो फिर से हमें होमोजेनियस सॉल्यूशन मिल जाएगा निकोटीन के लिए। और ये कितने परसेंटेज ऑफ निकोटीन पे होगा, 32%। हर कंपोजिशन के लिए अलग अलग सॉल्यूशन या टेम्परेचर हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन जनरली हम इसी को देखते हैं 32% पे। अगर निकोटीन वाटर को अगर हीट करते हैं 208 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन देगा। और फिर उसको अगर कूल करते करते आते हैं, नीचे आते हैं, तो वो पार्शली मिसिबल लिक्विड हमको दिखेंगे। लेकिन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर से हमको वो होमोजेनियस सिस्टम मिल जाएंगे निकोटीन और वाटर की।